देखिए, एक तो वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए और सनातन बोर्ड लागू होना चाहिए। वर्ल्ड के किसी भी देश में आप चले जाइए वहाँ पर बोर्ड नहीं है और हिंदुस्तान में ही क्यों है। अगर आपको लग रहा है कि सनातन धर्म नहीं बनना चाहिए तो वक्फ बोर्ड भी नहीं रहना चाहिए ना। हमारे घर में घुस के हमसे हमारे घर में ही दावा कर देगा तो और कहेगा कि हमारा है तो हम कैसे मान लेंगे इसको। सर क्या नाम है आपका? सतीश राय। जिस तरीके से आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है तो क्या मांगे हैं आप लोगों की, किस लिए आप लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं? देखिए, एक तो वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए और सनातन बोर्ड लागू होना चाहिए और मैं सनातन बोर्ड के पक्ष में हूँ। देखिए, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं और आप एक सीनियर पत्रकार हैं और आपका चैनल जो है पूरे भारत में देखा जाता है और ग्राउंड लेवल पे आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन सर जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय लगातार इस बात को खारिज कर रहा है, क्या लगता है कि इस वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल जो लाया जा रहा है सरकार की ओर से वो ये पूरी तरह से पास हो जाएगा? खत्म कर दो ना। खत्म क्यों? अच्छा, पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। होना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड के किसी भी देश में आप चले जाइए वहाँ पर बोर्ड नहीं है और हिंदुस्तान में ही क्यों है। क्योंकि हम तो थोपा गया है जब हमारा देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर हुआ था कि भाई जिनको दिक्कत हो रही है, जो जिन्ना की पार्टी थी या वो पाकिस्तान ने उन्होंने अपना ले लिया, हिंदुस्तान में रहेगा। फिर भी वहाँ भी दो चाल हुई हैं। ये गांधी ने, नेहरू ने ऐसी चाल चली है, उनके हिंदू की उसमें खाल पहन के और पक्के मुसलमान थे, उन्होंने भी उस देश का सत्यानाश किया है। ये वक्फ बोर्ड दे के, ये पर्सनल लॉ बोर्ड दे के, इनको ये सारी सुविधाएं देने के बाद आज हम उस कगार पहुंच गए हैं कि हिंदू अब हिंदुस्तान में भी सेफ नहीं रहा है। अच्छा, आपने कहा कि वक्फ बोर्ड को इतनी सारी शक्तियां दे दी गई पहले के समय में, तो ये तो इतने समय से बना हुआ है, अब ये 2014 के बाद ही अचानक क्यों दिखने लगा? कांग्रेस कौन है? कांग्रेस भी मुसलमानी पार्टी है ना। क्यों राहुल और उनकी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, फिरोज सब तो मुसलमान की पैदाइश है। और किसकी पैदाइश है वो? क्या मुसलमान की पैदाइश होना गलत है क्या? तो हम तो गलत नहीं कह रहे। तब मजहब बंटवारा हुआ था मजहब हिसाब से। तो फिर कब तक सुनिए सवाल सुनिए, कब तक ये पुराने इतिहास को जो बार बार कुरेद के घाव को हरा किया जाएगा? क्या आज हम मिल बांट के नहीं रह सकते? क्यों कैसे रह सकते? उनको मिलने बांट के कहाँ रहे? जमीनें कब्जा किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है, हम लोग कहाँ से रह पाएंगे? हम यहाँ भी नहीं रह सकते। क्यों? उनको तो उनका कानून अलग है, उनको तो अपने कानून चलेंगे। वो मुस्लिम समुदाय का ये लगातार कहना है कि जो वक्फ के पास जमीन है वो दान में दी हुई जमीन है। और सुन लीजिए, सरकार लगातार जो उनके खिलाफ एक जंग छेड़ रही है और हिंदू मुसलमान कर रही है। मैं कुछ बोलूंगा, देखो मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट। ये कह रहे हैं, जैसे उनका कहना है कि हमारा जो है, हमारे जो लोग गए उनकी जमीनें हैं तो हम अपने जमीनों को बोल रहे हैं, राइट? तो अब भाई हमारे भी लोग तो हिंदू जो थे, जो पाकिस्तान में थे, वो भी इंडिया है ना। तो हमारा सनातन बोर्ड क्यों नहीं है वहाँ पे? हम अपना क्लेम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी तो क्लेम करना होगा ना, हमारी भी तो जमीनें होंगी वहाँ पे। तो अपने वो जो पापा दादा है उनके, उनसे भी बोलो कि हमें भी क्लेम करना है, हमें भी पाकिस्तान में क्लेम करना होगा ना। अच्छा, पहले सनातन बोर्ड अगर बन जाए तो क्या देश में सारी जो मुसीबतें हैं वो खत्म हो जाएगी, आपको लगता है? अगर आपको लग रहा है कि सनातन धर्म नहीं बनना चाहिए तो वक्फ बोर्ड भी नहीं रहना चाहिए ना। वक्फ बोर्ड मत रखो। क्यों रखा हुआ है तुमने इसको? और एक बात बताओ, वो कैसा लगेगा कि मैं तुम्हारे घर में घुस के बोलूंगा ये मेरा घर है और उल्टा तुम्हें ही प्रूफ करना है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है? तो ये कैसा लगेगा तुमको? तुम्हें भी तो प्रूफ करना चाहिए ना कि नहीं, जो मैंने बोला है ये मैंने किसी प्रूफ के आधार पे बोला है। मेरा प्रूफ देखो, ये रहा मेरा प्रूफ, मैंने ये बोला है और ये मेरे पास है सबूत। बोलना है ना उनको। जी बिल्कुल। आपसे सर मेरा सवाल है कि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि जो वक्फ बोर्ड का मामला है वो हमारा धार्मिक आस्था का मामला है और सरकार उसमें हस्तक्षेप ना करे, तो ये क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। आप सहमत है इससे? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। ऐसे बिल्कुल सहमत नहीं है। हमने तो नहीं बनवाया भाई। हमारे घर में घुस के हमसे हमारे घर में ही दावा कर देगा तो और कहेगा कि हमारा है तो हम कैसे मान लेंगे इसको। धार्मिक आस्थाओं की धार्मिक आस्था किसे कहेंगे? धार्मिक आस्था के एक मिनट हमारे घर पहली बात हमको रहने दिया, हम लोग जब से बंटवारा हुआ हम लोग रहने दिए। अब उसका उल्टा ये हो गया कि हम लोगों के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा कर रहे हैं। इसका कमाई से, इसकी कमाई से, इसकी वक्फ बोर्ड की कमाई से जो भारत में इतना घटना होता है, सारा लीगल फंड यही देता है। हाँ, आतंकवादी पालने का काम वक्फ बोर्ड ही करता है। हाँ, और ये इसके इनकम कहाँ जाता है? मान लो आज मेरे मंदिर से दान आती है तो वो भारत सरकार टैक्स ले लेती है, जमा कर लेती है। लेकिन इनकी कौन सी व्यवस्था है जो हॉस्पिटल चला रहा है, कई से संस्था चला रहा है?
जो कि ये मदरसा खोल रखा है उसका इंटरव्यू लो। मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीनें हैं, जो संपत्ति है, उससे जो मदरसे हैं, मस्जिद है, उसमें जो बच्चों को जो पढ़ाई जो सिखाई जाती है, एजुकेशन दी जा रही है, तो क्या दिक्कत है उससे भी? एजुकेशन देते ना तो उनसे 4 सवाल पूछ के देखना एक बार, उनकी हवा 2 मिनट में निकल जाएगी। अभी उनको भाई बम कहाँ फोड़ने हैं, आज वहाँ पर फोड़ना है, दिल्ली में फोड़ना है कि क्या नाम कानपुर में फोड़ना है, लखनऊ में फोड़ना है, कहाँ ये सिखाया जाता है उसमें? कह रहे हैं कि मस्जिद मदरसों में ये सब सिखाया जाता है। और वहाँ तो वहीं सिखाया जाता है, और क्या वहाँ पे मदरसों में क्या सिखाया जाता है, बता दो मुझे। बच्चे से पूछो आप भारत का राष्ट्रपति कौन है, क्या बताता है? आप बताओ क्या बताता है? वो उल्टा सीधा जवाब देता है, उसको सही से राष्ट्रपति जी के नाम लेने नहीं आता है। बोला है कि मदरसों में सिर्फ हमें कुरान के बारे में पढ़ाया जाता है। कुरान में ऐसा कौन सा एजुकेशन है जो बाहर नहीं है? हमारे को गीता जो भी हमारे धर्म ग्रंथ है वो हमें पढ़ाया जाता है क्या? नहीं ना, हमें सब चीज का ज्ञान दिया जाता है, उनको नहीं दिया जाता। उनको सिर्फ कुरान कुरान कुरान। आज तक इन्होंने सिर्फ खाया है, आज तक कभी इन्होंने खिलाया किसी को? धर्म कर्म काम किए हैं हमारे यहाँ मंदिर में, गुरुद्वारों में और कहीं भी धर्म कर्म के काम। अभी महाकुंभ में तस्वीरें सामने आई थी जिसमें जो मस्जिद से मुस्लिम समुदाय ने कई जो हिंदू भाई बहनों को जो सहायता प्रदान की थी। बिल्कुल तस्वीरें सामने आई थी महाकुंभ से ऐसी। सर ये तो रहने दीजिए, ये तो खाना जानते हैं, खिलाना तो आज तक जाना ही नहीं है, और हथियार बनाना जानते हैं और बम फोड़ना जानते हैं। और तो हम आपकी बात से सहमत हैं, अपना एहसान, सहमत हो गए हम। अपना एहसान हिंदू मुसलमान भाई पे इतना किया होगा ना जिसका कोई जवाब नहीं है। इसके एग्जाम्पल दे दूं, अपना दिल के टुकड़ा काट के पाकिस्तान दे दिया, ये कम क्या है? और ये हमारे घर में रहते हो, उतना का एहसान किए हो, कौन सा बड़ा आप तो मार दिए हो। अच्छा, मेरा ये सवाल है, योगी जी का भी बयान सामने आया था, वो कहते हुए नजर आए उसमें कि अगर 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू परिवार रह रहे हैं तो हिंदू परिवार जो असुरक्षित है, लेकिन अगर 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार रह रहा है तो वो सुरक्षित है। ऐसा लगता है आपको? अभी दिखाता हूँ, वजीरपुर है ना, अभी वजीरपुर हाल फिलहाल बच्चे के विवाद पे लेके कितने पथराव हुआ था, है क्या? बच्चे विवाद होके एक दो से समझौता नहीं कर सकता है, पत्थरबाजी समझौता होता है। इनका एक ही रास्ता है, आबादी बढ़ाओ, सारा समस्या पत्थर से संविधान सोल्व करो। आप कुछ कह रहे हैं? इसके बाद जैसे आपने जो क्वेश्चन किया अभी कि जो 100 हिंदुओं के बीच में अगर 50 मुस्लिम परिवार रहते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद बताता हूँ ना, अभी कितने जने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, वो ये सोच सेकुलरिज्म वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हम लोग ना हम हर धर्म को मानते हैं, हमें हर धर्म पसंद है। लेकिन हमें पसंद है, लेकिन सामने वाले भी से पूछो ना कि उन्हें पसंद है कि नहीं पसंद है। वो लोग, मैं बताता हूँ, मैं रियल इंसिडेंट, 2 इंसिडेंट हुए मेरे साथ। मेरा एक दोस्त है, उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसके साथ हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद उसके जो इसका जीजा है उसने थोड़ी रिस्पेक्ट की, क्योंकि वो मुझे जानता था। उसकी एक मासी थी, इतने बदतमीजी से बात करी, इतने अजीब तरीके से बिहेव करी थी मेरे साथ कि जैसे मेरे को कोई छूता लगा हुआ है या मेरे अंदर बीमारी है कोई, ऐसे। फिर बाद में जब उनको पता रियलाइज हुआ कि मैं उनके लिए ही आया हूँ, इतने 2 बजे रात को जग के, और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, तब जाके उन्होंने रिस्पेक्ट दी थोड़ी सी मेरे को। बिल्कुल हम समझ गए आपके पास से।